साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम शिलाई की सबसे ऊंची चोटी चांदपुर धार में पहुंचे हुए हैं और हम आज इस चोटी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा आपको शेयर करने जा रहे हैं ज्ञान कि इसका नाम चांदपुर धार कैसे पड़ा। तो ये जो चांदपुर धार चोटी है, शिलाई की सबसे ऊँची चोटी है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो इसका नाम चांदपुर धार जो है चंद्रेश्वर महाराज के नाम पे पड़ा हुआ है। अब चंद्रेश्वर महाराज कौन थे, उनका क्या इतिहास है, तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। तो ये राजा शाया राजगढ़ पड़ता है, वहाँ के राजा भुकड़ू हुए हैं और उनकी संतान उनके पास दो पत्नियाँ थी, दुदमा और दमयंती। तो उनकी अलग अलग संतानें हुई है। दुदमा के पास जो है ज्येष्ठ पुत्र श्रीगुल महाराज जी थे, उनके जो है छोटे अनुज जो है वो चंद्रेश्वर महाराज जी थे, जो कि यहाँ चांदपुर धार में बसे हुए हैं। और इन्होंने एक धर्म की बहन बनाई हुई है, वो माता भगाइनी है, जो इनका इतिहास तुर्कों से है। जब दिल्ली में इनको बंदी बनाया गया था, वहाँ से उनका हेल्प करने के तौर पे उन्होंने जो उनको धर्म की बहन बना रखा है। और जो दूसरी रानी थे, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र उनके जो है बिजट महाराज जी है, उनकी छोटी बहन बिजाई है, जो कि बडौल में है, उनका मंदिर है वहाँ पे। तो यहाँ का जो मैं इतिहास बताने जा रहा हूँ वो एक राज परिवार से संबंध रखते थे। राजा बुकड़ू की संतान थी और राजा बुकड़ू की जो जब बच्चे हुए थे, बचपन था इनका, श्रीगुल महाराज और चुड़ेश्वर महाराज, तो उनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद ये जो है अपने मामा के घर में इन्होंने अपना जो है बाल्यकाल बिताया था। तो बाल्यकाल में इन्होंने बड़े कष्ट से है एक साधारण सा जीवन इन्होंने व्यतीत किया था और मामी द्वारा इन्हें काफ़ी सताया गया था। और वहाँ पे एक फागू क्यार नामक स्थान है, जहाँ पे जो है इनको देवता प्राप्त हुआ था, जहाँ से इनको देव शक्ति प्राप्त हुई थी। सबसे पहले श्रीगुल महाराज जी को देव शक्ति प्राप्त हुई थी और उन्होंने अपने लिए सबसे ऊंची चोटी सिरमौर और शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो है वो चूड़धार को चुना और वहाँ पे अपना जो है स्थान बनाया। उसके बाद उनके अनुज को देव शक्ति आई, जिनको कि चंद्रेश्वर महाराज या छंदेश्वर महाराज, इनके दो तीन नाम है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। श्रीगुल महाराज के आदेश अनुसार इनको जो है जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो चांदपुर धार का जो है यहाँ पे दिया गया कि आप अपने दैविक शक्ति से जो है वहाँ पे वास कीजिए और जन कल्याण कीजिए। इसके बाद बिजट महाराज को सराहा में बसाया गया। माता बिजाई को जो है जो बडौल में बसाया गया। और उसके बाद जो जब तुर्कों के द्वारा माता भगाइनी जो है, उनका इतिहास दिल्ली से जुड़ा हुआ है। जब श्रीगुल महाराज जी को जो है तुर्कों ने जो बंदी बना लिया था और उनकी देव शक्ति को क्षीण कर दिया था, तब ये दो ऐसी दैविक शक्तियाँ थी जिन्होंने जो श्रीगुल महाराज की हेल्प की थी। पहली थी माता भगाइनी और दूसरे थे हमारे जो है बागड़ देश के जो राजा है वो गोगाजी महाराज जी थे। तो उन्होंने उनकी बड़ी हेल्प की। उसके बाद इनको भी देव शक्ति दी गई और इनको भी श्रीगुल महाराज ने अपने ठीक सामने, ये तीनों चोटियाँ जो है चूड़धार, हरिपुर धार और चांदपुर धार एक ही रेंज में पड़ते हैं, आमने सामने है। तो इन सभी भाई बहनों को जो दैविक शक्ति प्राप्त हुई है, आज हम इनको जो कुलिष्ट के रूप में पूछते हैं, ये हमारे कुलिष्ट रहे हुए हैं। और इनको अलग अलग स्थानों पे जो भी किसी की मनोकामनाएं होती हैं, कुछ लोग चूड़धार जाते हैं तो उनकी मनोकामना वहाँ पूरी होती हैं। जो लोग चूड़धार नहीं जा पाते हैं वो लोग चांदपुर धार आते हैं और उनके छोटे भाई जो चंद्रेश्वर महाराज है, वो उनके नाम पे ये चांदपुर धार पड़ा हुआ है। इसका नाम जो है, यहाँ पे पहले जो उत्तरांचल में, आजकल जो उत्तराखंड में लोग चले गए, रावत लोग रहते थे और उनका यहाँ पे जब गोरखों ने यहाँ इसको ध्वस्त किया था इस मंदिर को, तो उसके बाद वो भी बेचारे यहाँ से छोड़ के चले गए। और उसके बाद ये मंदिर जो है क्षीण हो चुका था पूरी तरह से। और अब जाके जो है हमने जो इस मंदिर का थोड़ा बहुत कमेटी के माध्यम से यहाँ पे एक सुंदर मंदिर का जो निर्माण किया गया है। और अब चंद्रेश्वर महाराज के जो दैविक शक्ति का जो फायदा है, जैसे चुड़ेश्वर महाराज के मंदिर में जाने से होता है, उतना ही जो है चांदपुर धार में आने से भी होता है। तो इस ब्लॉग का हमारा एक ही तात्पर्य बनाने का कि जो भी साथी लोग इस मंदिर के दर्शन करना चाहता है, ये श्रीगुल महाराज जी के छोटे भाई है चंद्रेश्वर महाराज जी, इनका एकमात्र मंदिर हमारे जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वो है चांदपुर धार में, जो कि शिलाई के नज़दीक पड़ता है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। और आपसे एक और गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल की जो भी वीडियो आती है उसको शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुँचाएं। ठाकुर साहब, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा रिगार्डिंग मंदिर के,
कि यहाँ स्थापना का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, स्थापना किस बेस पे हुई है, भगवान ने दर्शन दिए है या फिर कोई पारंपरिक जो आपकी वो क्या नाम परंपरा है उसके हिसाब से यहाँ पे स्थापना हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। जी संतोष जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो ये जो मंदिर है चांदपुर धार में है, तो ये गोरखों के टाइम में जो ध्वस्त हो चुका था, तो हमारे बुजुर्गों से हमने भी जो कहानी सुनी है, जो थोड़ा बहुत इतिहास हमें पता है, तो जो लोग हम नियर बाई में रहते थे, यहाँ पे सराउंडिंग की 2-4 पंचायतें जैसे कुहूट पंचायत है, मीला है, कोटी उतरू है, क्यारी है, और आपके नैनीधार है, रास्त है, आपके लोजा हला है, मानल है, ये सारी पंचायतें इस चोटी के इर्द गिर्द ही पड़ती है, इस चोटी के आसपास ही पड़ती है। तो सभी लोग जो है यहाँ पे जो संक्रांति के दिन, विशेष करके संक्रांति के दिन लोग जो है यहाँ पे घी चढ़ाने आते थे या फिर यहाँ पे भेंट चढ़ाने आते थे। जो लोग चूड़दार नहीं जा पाते थे वो अपने बच्चों के बाल यहाँ कटवाते थे इस चोटी पे। तो ऐसी मन्नत थी और यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए नहीं थी। तो लोग जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करते थे, पूरी पूरी रात जो है जागरण करते थे, एक खुली चोटी पे जागरण करते थे। फिर जो है 4-5 पंचायतों के लोग इकट्ठे हुए, बुद्धिजीवियों ने डिसाइड किया कि क्यों ना यहाँ पे जो है दोबारा से एक छोटे से मंदिर का जो है निर्माण किया जाए। तो जैसे ही ये थोड़ी महाराज जी की कृपा हुई और यहाँ पे कमेटी का गठन किया गया, मीटिंग हुई, तो यहाँ पे ये चोटी बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई थी, खंडर पड़ा हुआ था पूरी तरह से। ये पता नहीं लग पा रहा था कि भाई यहाँ पे मंदिर है कहाँ पे। तो लोगों ने जैसे ही अब देव शक्ति को खिलाया, यहाँ पे जो हमारे देवता खेलते जिन लोगों में, उनसे पूछा कि महाराज जी यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि मंदिर है कहाँ। तो उसी वक्त यहाँ पे इस चोटी में जो है तत्काल प्रभाव से जो एक सर्प ने दर्शन दिए, भोलेनाथ ने दर्शन दिए यहाँ पे, और लोगों ने साक्षात अपने आंखों से उसको देखा। और फिर जहाँ पे वो सांप ने दर्शन दिए तो उस माली ने भी यही कहा कि जहाँ पे मैंने दर्शन दिए यही मेरा मंदिर है। फिर यहाँ पे खुदाई चली। खुदाई के बाद जो है यहाँ पे एक बड़ा ही जो है प्राचीन जो इसका ढांचा जो मंदिर का जो है हमें देखने को मिला, जिसमें कि एक मंदिर बीच में था, फिर 4 फुट की गैलरी थी, उसके चारों तरफ 4 मंदिर छोटे छोटे जो हमारे को मिले। कुछ मूर्तियाँ भी मिली थी, कुछ जो है घड़े मिले थे यहाँ पे, और कुछ सिक्के भी मिले थे यहाँ पे। तो काफ़ी पुरानी चीज़ें जो यहाँ पे मिली थी। फिर एक छोटे से मंदिर का निर्माण यहाँ पे हो गया था, और काफ़ी बढ़िया 1-2 साल वो मंदिर यहाँ पे चला। लेकिन एक सर्दी में जो है यहाँ पे जो आसमानी बिजली गिरने से जो है वो छोटा सा मंदिर ध्वस्त हो गया था, और काफ़ी दुख हुआ हमारे को उस वक्त। जो वही यहाँ पे एक छोटा सा श्रद्धालुओं के लिए एक मंदिर बना था, बहुत ही दूर दराज की चोटी है, यहाँ पे सामान पहुँचाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे तो थोड़ा पैदल आना भी, अब तो रोड थोड़े नियर बाई आ चुके हैं, लेकिन पहले काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ा था। फिर सभी श्रद्धालुओं ने महाराज जी की कृपा ने, चुड़ेश्वर महाराज की कृपा से जो है आज आप एक भव्य मंदिर यहाँ पे देख पा रहे हैं पीछे। तो एक सुंदर मंदिर का यहाँ पे दोबारा से निर्माण हो चुका है। तो जो भी श्रद्धालु अब यहाँ पे आना चाहता है, चंद्रेश्वर महाराज के दर्शन करना चाहता है, इनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, उनका यहाँ पे स्वागत है। और एक गुजारिश रहेगी कि आप यहाँ पे आके आप लोग जो है थोड़ा गंदगी ना फैलाएं, कोई नशे की प्रवृत्ति ना करे, किसी तरह की कोई गलत चीज़ें जो है। ये एक नेचुरल, एक प्राकृतिक, एक दैविक स्थल है। यहाँ पे इसकी सुंदरता बनाए रखे। रहने की यहाँ पे उचित व्यवस्था है, सराय अच्छी तरह से बन चुकी है, कंबल आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है खाने की भी उचित व्यवस्था है, सभी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे कमेटी द्वारा की गई है। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ आना चाहता है जरूर आए, आपका स्वागत है। और बाकी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे और साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ पे, राजेश ठुंडू जी भी आए हुए हैं। धन्यवाद। और हमारे साथ कपोटा बेल्ट से बिलोंग करते हैं, दूसरे हमारे राणा जी है जो शिमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हम 5 साथी, कल ही हमारा एक महाराज जी का बुलावा आया था और हम यहाँ पे आने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। ये स्थान जो है पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही सुंदर है, और धार्मिक इससे तो है ही है। यहाँ की जो महिमा बहुत पुरानी है, यहाँ पे बड़ा दैविक शक्ति का जो है वो यहाँ पे हो रहा हुआ है। तो आप सभी आए, जरूर महाराज जी के दर्शन ले और यहाँ पे सुंदरता बनाए रखे, किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाए। ये थे हमारे साथ नारायण चौहान जी, नारायण ठाकुर जी, जिन्होंने पूरा वर्णन, वृतांत, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और यहाँ पे मंदिर की स्थापना किस प्रकार से हुई उसके बारे में बताया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। जय चंद्रेश्वर महाराज। जय हो जी।